हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, सीवी आनंद बोस ने शपथ ग्रहण की। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही जवाब है नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। क्लियर है? प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? सही जवाब है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कराटे एक सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही जवाब है प्रणय शर्मा पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है? सही जवाब है शेर बहादुर देउबा। ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में शेर बहादुर देउबा को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? सही जवाब है नागपुर में। भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया है। अगला प्रश्न है, कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है चीन। कतर ने चीन देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या है? सही जवाब है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 20 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मानवीय कार्यों के लिए नॉर्वे ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन क्रोनर दान करने की घोषणा की है? सही जवाब है 220 मिलियन। अभी हाल ही में मानवीय कार्यों के लिए नॉर्वे ने अफगानिस्तान को 220 मिलियन क्रोनर दान करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 19 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में विश्व शौचालय दिवस को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, सरकारी बैंकों के सीईओ का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सही जवाब है 10 साल। पहले यह कार्यकाल 5 वर्ष का था। ठीक है। अगला प्रश्न है, डेलॉयट इंडिया का सीईओ डेजिग्नेट किसे नामित किया गया है? सही जवाब है रोमल शेट्टी को नामित किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। वरिष्ठ सलाहकार रोमल शेट्टी को डेलॉयट इंडिया का सीईओ डेजिग्नेट नामित किया गया है। 1 अप्रैल 2023 को शेट्टी मौजूदा सीईओ एन वेंकटराम से कार्यालय संभालेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3 कर्नाटक। देश के सभी राज्यों के ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। राज्य की कुल स्थापित क्षमता 15,463 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कैमगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब है बेंगलुरु में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैमगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है? सही जवाब है 82%। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 82% ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन 3 एन जगदीशन। एक मैच में इन्होंने 277 रन की पारी खेली है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? सक्सेशन। सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। किस राज्य की बात कर रहे हैं? झारखंड में। झारखंड सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? विनेश फोगाट बनी है। किस राज्य में भारत का पहला वानिक विश्वविद्यालय स्थापित होगा? सही जवाब है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन 1 सही है। घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? अंडमान निकोबार को। देश में पहली बार किस राज्य को विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? बेंगलुरु ने। किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? चीन। देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? बनारस और बोगीविल तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? सही जवाब है तमिलनाडु। ऑप्शन 3 सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। किसे पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है? कोरिया मुंडा, रतन टाटा और केटी थॉमस को। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का शब्द है? असम। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में कितने प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? सही जवाब है 10%। ऑप्शन 1 सही है। वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में 10% की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? सिक्किम। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? यूको बैंक। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट गेंदबाजी से। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? ईडी और एनआईए से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? सही जवाब है सर्वानंद सोनेवाल। ऑप्शन 3 सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? चक्रवात है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए
एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? असम। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? ईडी एंड एनआईए से। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है? अनिल चौहान को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है कासिम जोमार्ट टोकायव को चुना गया है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला T20 वर्ल्ड कप साल 2024 में वेस्ट इंडीज और किसकी मेजबानी में खेला जाएगा? अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।